दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए एक ऐसा चौंकाने वाला लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जिसको सुनकर देश के वो लॉ स्टूडेंट जो पीसीएस जे की दिन रात लगातार तैयारी कर रहे हैं वह इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा चौंकाने वाला मामला बताने जा रहा हूं जो पीसीएस जे की तैयारी करने वाले लॉ स्टूडेंटों के जीवन में कोहराम मचा रहा है। लॉ स्टूडेंटों की लाइफ में सन्नाटा आ गया है। मैं आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं इस मामले की बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों अभी लेटेस्ट मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के अंदर 50 वैकेंसी पीसीएस जे की निकाली गई। उनका प्री भी कराया गया। प्री में जो बच्चे सेलेक्ट हुए फिर उनका मेंस कराया गया। जब मेंस कराया गया तो शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर पीसीएस जे की परीक्षा ही नहीं देश की समस्त परीक्षाओं में शायद पहली बार ही एक ऐसा अभूतपूर्व रिजल्ट आया है जो जीवन में शायद किसी परीक्षा में नहीं आया हो। दोस्तों आपको सुनकर इतना बड़ा झटका लगेगा कि जिन बच्चों ने मेंस दिया प्री में सेलेक्ट होने के बाद उनमें से एक भी बच्चा इंटरव्यू में नहीं पहुंचा। मतलब कोई भी देश का लॉ करने वाला बच्चा, बड़ी बड़ी कोचिंगों से तैयारी करने वाला बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसने छत्तीसगढ़ राज्य की पीसीएस जे की परीक्षा में मेंस क्वालिफाई किया हो। इस परीक्षा को लेकर देश में इतना बड़ा सन्नाटा है लॉ स्टूडेंटों में कि पूरी परीक्षा जीरो। क्या ऐसा हो सकता है कभी? अगर 100 बच्चे भी अगर चुने जाएं उसमें से एक आध बच्चा तो ऐसा वेल क्वालिफाइड होगा जो इंटरव्यू में पहुंच सके। लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूं उन कॉपी जांचने वाले योद्धाओं की, उन्हें मैं योद्धा ही कहूँगा और दुनिया का सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति कहूँगा कि जिन्हें एक भी बच्चा इंटरव्यू के लिए नहीं मिला। दोस्तों इतना जबरदस्त शोषण किया जा रहा है लॉ स्टूडेंटों का देश के अंदर, जबकि लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेकर इतनी पेंडेंसी बनी हुई है, करोड़ों केसों की पेंडेंसी बनी हुई है, लेकिन कोई चिंता नहीं है।
बच्चों की वैकेंसियां निकलती नहीं हैं, किसी भी राज्य में निकलती हैं तो 2, 4, 10, 5, 50 एक साल में 2 साल में निकलें तो, और निकलने के बाद उनके साथ कितना ज़बरदस्त उनकी कॉपी को कैसे जांचा जा रहा है कोई पता ही नहीं है। आज हर लॉ स्टूडेंट, हर एडवोकेट इस बात को देख रहा है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो छत्तीसगढ़ में पीसीएसजे का इंटरव्यू पास कर जज बन सके। उन्होंने तो सारे बच्चों को मेंस में ही निकाल दिया। जबकि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, वो बात याद रखनी चाहिए हर जज को, हर जस्टिस को, कि सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हो जाती हैं। अभी उन्होंने अरावली वाली जो पहाड़ी हैं उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, बाद में क्या दिया। जब देश की जनता ने हल्ला काटा, जब देश की जनता ने शोर मचाया कि अरावली की पहाड़ियाँ नहीं हटनी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस लेते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं ये समझना चाहता हूं कि जितने भी जस्टिस हैं देश के, चाहे लोअर कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, क्या उनसे जितने भी जजमेंट होते हैं, जितने वो फैसले देते हैं, क्या उनसे कभी गलतियां नहीं होती? होती हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया अरावली की पहाड़ी का। तो दोस्तों, ऐसा क्या संभव था, ऐसी कितनी कड़ाई से, कितनी सख्ती से इन बच्चों की कॉपियां जांची गईं कि छत्तीसगढ़ में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो इंटरव्यू के लायक हो। कोई नहीं था। और जबकि कई स्टेटों के बच्चे बैठे होंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। दोस्तों, देश के लॉ स्टूडेंटों के संग इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जितनी भी ये सर्विस हैं इंडिया लेवल की, उन किसी भी सर्विस में पहले एडवांस में किसी को ना तो ट्रेनिंग दी जाती है और ना किसी भी तरह की उन्हें कोई किसी विभाग में जाकर किसी तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जितनी भी ये वैकेंसी हैं, सारी वैकेंसी सिलेक्शन के बाद बच्चे को ट्रेनिंग कराती हैं। चाहे आईएएस का मामला हो, चाहे आईपीएस का मामला हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, और भी जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें सिलेक्शन के बाद। लेकिन अभी हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा, गवई साहब के टाइम में, कि बच्चे को पीसीएसजे की परीक्षा में बैठने से पहले 3 साल की लोअर कोर्ट में कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद वो बैठ सकता है। क्या ये फैसला जायज है? मैं इस फैसले को पूरी तरह से गलत मानता हूं और मैं ये चाहता हूं, और देश के और भी एडवोकेट चाहते हैं, स्टूडेंट भी चाहते हैं कि पहले बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद 6 महीने की या 1 साल की उसे सख्त ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन बाद में नहीं, समझे? सिलेक्शन के बाद में दी जाए, पहले नहीं। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। ये चैनल आपका है। दोस्तों, अगर वो समस्या ऐसी है कि जिसकी लीगली सत्य व सही तरीके से वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने प्रेषित की जाए, रखी जाए, तो उस समस्या से देश के लोगों को निदान मिल सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को अवश्य लिखें। मैं ये कोशिश करूँगा कि उस समस्या की लीगली व सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश कर सकूं और उस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।